उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज 6,90,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश कर दिया है। इस पूरे बजट में अल्पसंख्यक समुदाय को क्या मिल रहा है और क्या कुछ आगे की रणनीति रहने वाली है, उस मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की एकलौते मुस्लिम मंत्री दानिश आजाद साहब हैं। दानिश साहब, ऐतिहासिक बजट कहा जा रहा है, जब वो बजट भी कहा जा रहा है, लेकिन अगर बात करी जाए अल्पसंख्यक समुदाय की, उसको क्या देने जा रहे हैं, क्योंकि 2024 भी बेहद करीब है। देखिए, हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन पे लगातार उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए, यहाँ के आवाम की बेहतरी के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। आपने देखा कि आज इस जंबो मेगा बजट का आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बजट पेश किया गया, इस बजट में समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है और खास तौर पे अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए यह बजट एक मील का पत्थर साबित होगा। जिस तरीके से पूरी ईमानदारी से आज अल्पसंख्यक समाज को हमारी योगी सरकार तरक्की की तरफ आगे बढ़ा रही है, उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको रोजगार मिले, उनका सशक्तिकरण हो, उनको हम बेहतर सुविधाओं से जोड़ें, इन तमाम चीजों के लिए जो गंभीरता से हमने वादा किया था उनसे, उस वादे पे खरे उतरते हुए आपने देखा कि इस बजट में हमारे चाहे मदरसे के जो शिक्षक हैं उनके लिए भी प्रावधान है। हमारे जो मदरसे हैं उन मदरसों में जो कंप्यूटर लैब डेवलप करने के लिए प्रावधान है। हम अपने जो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है वहां के इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो सही मायनों में मुस्लिम समाज का, अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए ये बजट ये बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा और निश्चित तौर पे हमारे अल्पसंख्यक समाज के तरक्की को एक नई दिशा, एक नया आयाम, एक नई मंजिल मिलेगी। हमारी तरक्की की उड़ान और ऊंचे आसमान में जाएगी। दर्जनों पन्नों का ये बजट है और उसमें एक पॉइंट अल्पसंख्यक अगर कल्याण में हम देखें तो उसमें ये भी है कि अब जो मदरसे हैं उनमें कंप्यूटर सुविधा को देने के लिए 1 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। ये एक बड़ी चीज आप लोग करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे ये कदम? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारे मुस्लिम समाज के एक हाथ में कुरान शरीफ, एक हाथ में कंप्यूटर लैपटॉप होना चाहिए। यानी हम दीन इस्लाम से भी जुड़े और हम आधुनिक शिक्षा से भी जुड़े और उस चीज को हम लोग धरातल पे हमारी योगी सरकार ने उतारा। आप देखें कि मदरसों में भी हम 1 लाख रुपए की उससे मदरसों में कंप्यूटर लैब डेवलप करेंगे और निश्चित तौर पे टेक्निकली भी इम्प्रूव करेंगे अपने नौजवानों को, क्योंकि मुस्लिम छात्रों को भी अधिकार है अच्छी शिक्षा का और उसके अधिकार पे योगी सरकार पूरी संजीदा है। जहां कल तक जो पिछली सरकारें थी, सपा की हो, बसपा की हो, कांग्रेस की हो, उन्होंने हमेशा हम मुसलमानों का वोट तो लिया लेकिन कभी भी हमारी तरक्की के लिए कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन आज आप देखिए इस बजट के माध्यम से स्पष्ट सबको दिखता है, साफ दिख रहा है कि मुस्लिम समाज की सही मायनों में, अल्पसंख्यक समाज के सही मायनों में तरक्की सुनिश्चित हो रही है। खासतौर पर हमारे नौजवानों के लिए जिस तरीके से बजट में प्रावधान है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक सच्ची ईमानदार सोच अल्पसंख्यक समाज के लिए रखी भी और उसको धरातल पे उतार भी रहे हैं। निश्चित तौर पे इस प्रयास से अल्पसंख्यक समाज के अंदर हमारे सरकार के प्रति और विश्वास बढ़ेगा। हम हाथ और कदम से कदम मिला के अपने समाज को तरक्की की तरफ आगे ले जाएंगे। एक आखिरी सवाल, मंत्री जी, आप योगी सरकार की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, बड़े गुण गिरा रहे हैं, लेकिन वही विपक्ष ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये आंकड़ों की बाजीगरी चली गई है और बजट में कुछ भी नहीं है। देखिए, विपक्ष परेशान है और वो परेशान इसलिए है कि आज योगी सरकार हर कसौटी पे खरी उतर रही है। योगी सरकार ने जो जो वादे किए थे ईमानदारी से उन वादों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ के काम कर रही है और इस बात से विपक्ष परेशान है। और खास तौर पे जिस अल्पसंख्यक को हमेशा विपक्ष ने ठगने का काम किया, वो अल्पसंख्यक समाज भी अब पूरे विश्वास के साथ योगी सरकार की नीतियों के से प्रभावित होकर उनके साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहा है। इसीलिए विपक्ष परेशान है, हताश है, निराश है। लेकिन निराश विपक्ष को मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में, हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम देश और प्रदेश को विकास की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। यानी जो नारा था सबका साथ सबका विकास, वो जारी रहेगा इस बजट के बाद? निश्चित तौर पर सबका साथ सबका विकास हमारा नारा था, उस नारे पे हमने काम किया है। आज सबके विश्वास से, सबके प्रयास से हम अपने समाज को आगे ले जा रहे हैं। खासतौर पर नौजवानों को, हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को आप देखिए कि नौजवानों को टैबलेट देने के लिए भी एक बड़ा बजट करीब 3600 करोड़ रुपया इसका प्रावधान किया गया।
वो उसमें भी बड़ी संख्या अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों की रहेगी, तो निश्चित तौर पर हमारे नौजवान शिक्षित हो, डिजिटली जुड़े और दुनिया में वो इस काबिल बने कि दुनिया के कंपटीशन को फेस करे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये आपने सुना संगठन से सरकार में पहुंचने वाले मंत्री दानिश आजाद साहब को साफ तौर पर कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास का जो प्रधानमंत्री का नारा है वो इस बजट में साफ तौर पर दिख रहा है और तमाम ऐसी चीजें हैं, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिससे आने वाले साल में उत्तर प्रदेश के तमाम अल्पसंख्यक समाज के लोगों का उत्थान किया जाएगा। लखनऊ से ईटीवी भारत के लिए अरसलान समदी।